आज की कहानी राजस्थान से है, राजस्थान के अलवर शहर से। अलवर में ही एक और जगह है भिवाड़ी, आप लोगों ने ज़रूर नाम सुना होगा। भिवाड़ी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रीज़, कंपनीज़ हैं और यहाँ की प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसी भिवाड़ी में एक परिवार रहा करता था, 3 लोगों का छोटा-सा परिवार था। महिला थी शशि, पति का नाम था इंद्रपाल और शशि की एक छोटी-सी बेटी थी। असल में शशि और इंद्रपाल ने अब से कोई 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शशि जो है वो पहले से शादीशुदा थी, लेकिन उसका टर्बुलेंट मैरिड लाइफ़ रहा होगा पहला वाला, तो उसने ये दूसरी शादी की थी इंद्रपाल से और इत्तेफ़ाक से इंद्रपाल से उसकी दोस्ती हुई थी, फिर लव अफ़ेयर हो गया और शशि ने इंद्रपाल से शादी कर ली और इंद्रपाल ने बड़ा दिल दिखाते हुए शशि की जो बेटी है प्रीवियस मैरिज से, उसे अपनी बेटी के तौर पर अपना लिया था। तो कुल मिलाकर ये एक पिक्चर परफेक्ट फैमिली थी, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं थी और ये लोग भिवाड़ी में आनंदा ग्रीन सोसाइटी में रहते थे। शशि खुद भी एक वर्किंग लेडी थी, एक फैक्ट्री में काम करती थी, जबकि इंद्रपाल भी वर्किंग था, वो एक कंपनी का एम्प्लॉय था। लेकिन अब से कोई हफ्ते भर पहले अचानक इस परिवार की ज़िंदगी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगे। हुआ ये कि एक रोज़ शशि अपने घर से गायब हो गई और शशि अकेली नहीं बल्कि उसके साथ उसकी बेटी भी थी छोटी-सी, वो भी गायब हो गई। माँ बेटी जब दोनों गायब हो गए तो इंद्रपाल जो पति था, हस्बैंड था, वो काफ़ी परेशान हुआ, लाज़मी है परेशान होना। लेकिन इस गुमशुदगी के पीछे एक कहानी थी। कहानी ये थी कि इंद्रपाल और शशि के बीच में कुछ कहा-सुनी, कुछ अनबन जैसी बात हुई थी और उसके बाद शशि जो गायब हुई वो बेसिकली गायब नहीं हुई बल्कि घर छोड़कर चली गई। अब बीवी घर छोड़कर चली जाए तो पति परेशान हो ही जाता है। पति इंद्रपाल जो है वो काफ़ी परेशान हुआ। उसने आस-पड़ोस के जो भी उसके जानकार हैं, हमदर्द हैं, उनसे बातचीत की, उन लोगों को बताया कि मेरी पत्नी कहीं चली गई है, मैं ढूँढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है और साथ ही उसने पुलिस स्टेशन में भी अपनी बीवी और बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने इंद्रपाल से कहा कि ठीक है, आप भी ढूँढिए, हम भी ढूँढने की कोशिश करते हैं, कोई बच्ची तो है नहीं, अपनी मर्ज़ी से गई है, कहाँ जा सकती है, आप कुछ संभावनाएँ हमें बताइए, हम उन जगहों पर पता करेंगे और आप भी अपने लेवल पर ढूँढते रहिए। तो इंद्रपाल जो है वो अपने तौर पर अपनी बीवी को काफ़ी ढूँढता रहा, लेकिन उसे शशि के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। 1-2 दिन का वक्त गुजर गया और इस घटनाक्रम को जैसा कि मैंने आपको बताया बमुश्किल हफ्ते भर पहले की ये बात है। तो 1-2 दिन का वक्त जब गुजर गया तो इंद्रपाल ने अपने पड़ोस में रहने वाले 2 लोग जो उसके हमदर्द थे, जानकार थे, जिनका उसके घर में आना-जाना था, उनको इसके बारे में बताया। इनमें एक आदमी का नाम है बालाकांत, जो मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला है और दूसरे आदमी का नाम है कुलदीप, ये फरीदाबाद का रहने वाला है। ये दोनों वहाँ किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और जिस फ्लैट में, जिस मकान में आनंदा ग्रीन सोसाइटी में शशि और इंद्रपाल रहते थे, ये उसके ऊपर वाले फ्लोर में ये दोनों भी रहा करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर वाली बात है। इनसे इंद्रपाल और शशि की जान पहचान थी, आपस में सबकी बातचीत होती थी। तो इंद्रपाल ने इन पड़ोसियों से अपने पत्नी की गुमशुदगी के बारे में अपनी तकलीफ़ साझा की। अब बालाकांत और कुलदीप ने इंद्रपाल से ये कहा कि उनके पास एक आइडिया है जिससे उनकी बीवी जो भाग गई है या कहीं चली गई है वो वापस मिल सकती है। तो वो कहते हैं ना कि अंधा क्या मांगे दो आँख। इंद्रपाल को और क्या चाहिए था कि उससे उसकी बीवी जो है, खोई हुई बीवी वापस मिल जाए। उसने कहा, बताओ दोस्त, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, क्या करूँ कि मुझे शशि वापस मिल जाए। तो उन्होंने कहा कि पास में एक जगह है तिजारा, वहाँ एक बाबा रहते हैं जो सन्यासी टाइप हैं और तंत्र मंत्र के भी जानकार हैं। उनसे अगर एक बार मिलकर तुम फरियाद करो और उनको अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ़ बताओ तो हो सकता है कि वो ये बता दें कि शशि कहाँ पर है, या हो सकता है वो कोई ऐसा नुस्खा बता दे या कोई ऐसा टोटका बता दे कि शशि तुम्हारे पास घर में वापस लौट आए। तो इंद्रपाल ने कहा, बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है, मैं चल के एक बार मिलना चाहूँगा, मैं उनके दर्शन करूँगा। तो फिर उसने बालाकांत से और कुलदीप से ये रिक्वेस्ट की कि चूँकि वो पहले कभी तिजारा में उस बाबा के पास गया नहीं है, अगर उनको आइडिया है, अगर वो पहले गए हैं तो प्लीज़ वो भी एक बार साथ चल चलें। तो इन दोनों ने कहा कि ठीक है, जब सही वक्त आएगा तो वो साथ चलेंगे और उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस बात को तकरीबन 2-3 दिनों का वक्त गुजर गया। हालांकि ये बातचीत जो है वो 3 लोगों के बीच बातचीत हुई थी और किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि अभी पिछले 28 जून को ये इंद्रपाल भी जो है अचानक अपने घर से गायब हो गया। इससे पहले कि वो तिजारा पहुंच पाता, बाबा से मुलाकात उसकी होती, बाबा कोई चमत्कारी दवा, नुस्खा, बूटी कुछ देते, कोई मंत्र बताते। ज़ाहिर बातें सब अंधविश्वास की हैं, आस्था की भी हैं। तो ये जो आदमी है इंद्रपाल, ये 28 जून को
रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अब इंद्रपाल को जानने वाले लोग जो है इंद्रपाल की गुमशुदगी से हैरान थे, लेकिन उनको ज़्यादा हैरान होने का भी वक्त नहीं मिला। हुआ ये कि 29 जून को यानी एक रोज़ बाद इंद्रपाल की बीच सड़क पर गला कटी हुई लाश मिल गई। यानी उसका कत्ल हुआ था, किसी ने उसकी गला काट कर हत्या कर दी थी। जब इंद्रपाल की लाश मिली तो जिन लोगों ने लाश को पहली बार सड़क के किनारे देखा भिवाड़ी में, उन लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस की एक टीम वहाँ पहुंची और पुलिस इंद्रपाल को पहचान नहीं पाई। कैसे पहचानती, मतलब कोई भी आदमी रैंडमली कहीं पर किसी का कत्ल हो गया है तो पुलिस उसकी पहचान पता करने के लिए पुलिस ने लाश की तलाशी ली, कपड़ों की, कोई कार्ड, कोई ऐसी चीज़ कुछ मिले, लेकिन वहाँ पुलिस को कुछ मिला नहीं। हाँ, पुलिस को उस एक बाइक मिली और पुलिस को लगा कि शायद ये बाइक इस मरने वाले आदमी की हो सकती है, तो पुलिस ने उस बाइक का जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो निकाला और उससे उसकी आइडेंटिटी पता की तो वाकई आइडेंटिटी उस बाइक से पता चली कि मरने वाला शख्स जो है वो इंद्रपाल ही है। यानी उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई, इस्टेब्लिश हो गई। इसके बाद पुलिस ने इंद्रपाल के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाई और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद उसे पता चला कि किस तरह से शशि के साथ पहले उसकी बातचीत हो रही थी, फिर अचानक शशि से उसकी बातचीत बंद हो गई, उसकी बीवी से। लेकिन इसी के साथ जब उसका कॉल डिटेल पुलिस ने निकाला तो पुलिस को कुछ ऐसे नंबरों पर उसके बातचीत किए जाने की खबर मिली जो नंबर पुलिस की नज़र में संदिग्ध थे। यानी ये नंबर किसके हो सकते हैं, पुलिस को अभी इनका पता लगाना था। इस बीच पुलिस चूँकि खुफिया तरीके से जांच कर रही थी, गुपचुप तरीके से कर रही थी, कई बार पुलिस खुलकर जांच नहीं करती, क्योंकि अगर वो जांच करेगी तो जाहिर है जिन लोगों ने अपराध किया होगा उन तक मैसेज चला जाता है, वो अलर्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो पुलिस बहुत गुपचुप तरीके से इस मामले की जांच कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस की टीम जो है उस आनंदा ग्रीन सोसाइटी में भी पहुंची और ये जो इंद्रपाल और शशि हैं उनके पड़ोसियों से भी पुलिस ने पूछताछ की बातचीत की। तो जब पड़ोसियों से पुलिस ने पूछताछ की बातचीत की तो एक नई जानकारी निकल कर सामने आई। वो नई जानकारी ये थी कि इंद्रपाल की बीवी शशि, उसके कई और लोगों से रिश्ते थे, ताल्लुकात थे, दोस्ती थी और उन लोगों का शशि और इंद्रपाल के घर आना जाना भी लगा रहता था, जिसे लेकर इंद्रपाल में और शशि में अनबन भी हुआ करती थी। तो ये एक नई जानकारी पुलिस को पता चली जिसमें शशि के और भी मल्टीपल लोगों से इन्वॉल्वमेंट के बारे में पुलिस को पता चला। अब पुलिस ने शशि का मोबाइल नंबर निकाला और जब शशि का मोबाइल नंबर निकाला तो पुलिस ये देखकर चौंक गई, हैरान रह गई कि शशि के पड़ोस में रहने वाले जो दो लोग हैं, बालाकांत और कुलदीप, उनसे शशि की बड़ी फ्रीक्वेंटली बातचीत होती थी। और जिस दिन इंद्रपाल की हत्या हुई उस दिन, उसके पहले वाले दिन, उसके बाद शशि की लगातार इंद्रपाल और बालाकांत से बातचीत हो रही थी। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि शशि का कोई ना कोई रिलेशन बालाकांत और कुलदीप से भी है, जो इंद्रपाल के पड़ोसी हैं। और रिलेशन ऐसा वैसा नहीं है, जिस तरह से बातचीत की फ्रीक्वेंसी थी और बातचीत की जो टाइमिंग थी उसे देखकर पुलिस को लग रहा था कि शायद इनके बीच में कोई रिलेशनशिप वाली बात भी है। ऐसे में पुलिस ने बालाकांत और कुलदीप को पकड़ने की कोशिश की, उनको पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, लाख कोशिश कर ली पुलिस ने खुफिया तरीके से, लेकिन ये दोनों लोग जो वहाँ रहते थे पड़ोस में, वो दोनों गायब हो गए घर से। अब पुलिस का शक जो है बालाकांत और कुलदीप पर और गहरा गया। पुलिस ने अब अपने मुखबिरों की मदद ली, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली, उनको लोकेट किया दोनों को और बालाकांत और कुलदीप को धर दबोचा। जब उनसे सख्ती की तो उन्होंने कबूल कर लिया कि शशि की गुमशुदगी में भी उनका हाथ है और इंद्रपाल का कत्ल भी उन्होंने ही किया है। उन्होंने ये बताया कि शशि के साथ उनके रिलेशनशिप थे। आप देखिए कितनी हैरानी वाली बात है, 2 साल पहले लव मैरिज हुई, 2 साल के बाद उस शशि के साथ सिर्फ एक आदमी के नहीं बल्कि एक ही फ्लैट में रहने वाले 2 लोग जो एक दूसरे के दोस्त हैं, उन दोनों के रिलेशन उस महिला से, शशि के साथ थे। और जब दोनों ने ये बात कबूली तो पुलिस ने कहा कि ठीक है, शशि से रिलेशन थे, लेकिन इंद्रपाल का क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इंद्रपाल जो है वो अक्सर उनके आड़े आता था और शशि के साथ मारपीट भी किया करता था और झगड़े अक्सर होते थे, क्योंकि ये दोनों शशि के घर उससे मिलने जाया करते थे और तब मिलने जाया करते थे जब इंद्रपाल घर में नहीं होता था। जब जब इंद्रपाल को इसकी जानकारी मिलती थी तो घर में क्लेश होता था, लड़ाई झगड़ा होता था। तो इसीलिए शशि ने ही ये प्लानिंग की थी कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और मौका देखकर हम दोनों इंद्रपाल की हत्या कर देंगे। तो इस पूछताछ से ये पता चला कि अपने पति इंद्रपाल की हत्या में खुद शशि भी शामिल है, जो बमुश्किल 2 साल पहले जिसने उससे लव मैरिज की थी। अब पुलिस ने शशि को भी इंटरसेप्ट किया इन दोनों की निशानदेही पर और उससे भी पूछताछ की। पूछताछ करने पर उसने भी वही कहानी सुनाई और पूरी कहानी जो है वो, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में जॉइनिंग द डॉट्स, सारे बिंदुवार तरीके से पूरी स्टोरी मिल गई। कहानी ये थी कि शशि के गायब होने के बाद इन दोनों ने, कुलदीप ने और बालाकांत ने, इंद्रपाल से पहले हमदर्दी दिखाई और फिर उसे तिजारा वाले बाबा का ऑफ़र दिया। तिजारा वाले बाबा के पास खुद कुलदीप को ये लोग लेकर गए
बाबा तक नहीं पहुँचे। बाइक पर कुलदीप था और अपनी स्कूटी पर ये दोनों थे, बालाकांत और कुलदीप, और इन लोगों ने एक सुनसान जगह पर मौका देखकर अपनी गाड़ी रोकी। इंद्रपाल को भी रुकवाया किसी बहाने से। इंद्रपाल को अपने अंजाम का पता नहीं था। ये पूरी तैयारी से आए थे, बड़ा सा छुरा अपने पास इन्होंने रख लिया था और मौका देखकर दोनों ने मिलकर इंद्रपाल को ओवरपावर किया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर फरार हो गए और इंद्रपाल की बाइक और इंद्रपाल की लाश वहीं पड़ी रह गई। उन दोनों को पूरा यकीन था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि सुनसान जगह पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है और कोई उनकी दुश्मनी के बारे में और इंद्रपाल की बीवी शशि से उसके अफेयर के बारे में नहीं जानता है, तो ये राज कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन हर कातिल वाकई जब भी इस तरह का अपराध करता है तो वो वाकई बहुत बड़ा बेवकूफ़ होता है, जिसे लगता है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन तकरीबन हर कत्ल के मामले में, कुछ एक केसेस को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर कातिल पकड़े ही जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि जुर्म जो है वो अल्टीमेटली किसी न किसी सूरत में बोल पड़ता है और गुनहगार का पता चल जाता है। आजकल के ज़माने में जब टेक्निकल सर्विलांस जो है वो ज़बरदस्त तरीके से पुलिस करती है और इतने सारे मीडियम हैं, मोड हैं किसी भी आदमी को ट्रैक करने के, उसकी लोकेशन पता करने के, उसके वेयर अबाउट्स जानने के कि बंदा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ उठता बैठता